नमस्कार। आज का विषय है नाट्यशास्त्र में महर्षि भरत द्वारा वर्णित श्रुति स्वर व्यवस्था। बहुत से विद्यार्थियों का इस संदर्भ में मैसेज आया है कि इस टॉपिक को क्लियर करना है और अभी आपके सामने नेट का एग्ज़ाम भी है, उस पर्पज़ से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। प्राय विद्यार्थी इस टॉपिक को वर्तमान संदर्भ से समझते हैं और वर्तमान में स्वर व्यवस्था के अंतर्गत 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। श्रुतियाँ प्राचीन काल से वर्तमान तक 22 श्रुतियों का ही चलन रहा है, लेकिन स्वर व्यवस्था में बदलाव हुआ है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वर्तमान में जो 12 स्वर हैं, अगर धारणा में वही बना रहता है तो हम प्राचीन व्यवस्था के संदर्भ में परेशान हो जाते हैं। बस इतना सा भेद है। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि महर्षि भरत ने कुल श्रुतियों की संख्या मानी है 22, जिसका उल्लेख आप यहाँ देख रहे हैं। और इन श्रुतियों पर स्वर को स्थापित करने की व्यवस्था थी अंतिम श्रुति पर शुद्ध स्वर। कुल शुद्ध स्वरों की संख्या है 7: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद। आप देखिए, चौथी श्रुति छंदोवती पर है षडज, 7वीं श्रुति रक्तिका पर है ऋषभ, 9वीं श्रुति क्रोधा पर है गंधार, 13वीं श्रुति मार्जनी पर है मध्यम, 17वीं श्रुति आलापिनी पर है पंचम, 20वीं श्रुति रम्या पर है धैवत तथा 22वीं श्रुति क्षोभिणी पर है निषाद स्वर। इस प्रकार महर्षि भरत ने कुल 7 शुद्ध स्वरों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य स्वरों का उल्लेख किया है, काकली निषाद तथा अंतर्गंधार। काकली निषाद तथा अंतर्गंधार, आप प्राचीन भरतकालीन संगीत को पढ़ेंगे तो आपको 9 स्वर के बारे में ही सोचना है। 7 शुद्ध स्वर और 2 अतिरिक्त स्वर हैं, काकली निषाद तथा अन्य अंतर्गंधार। इनके अतिरिक्त हम वर्तमान में जो 12 स्वर हैं वो कल्पना अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप परेशान हो जाते हैं। महर्षि भरत की बात चलती है तो आपको 9 स्वरों की ही कल्पना रखनी है, 7 शुद्ध स्वर तथा 2 अन्य स्वर, काकली निषाद तथा अंतर्गंधार। काकली निषाद तथा अंतर्गंधार को स्थापित करने का सूत्र महर्षि भरत बताते हैं कि शुद्ध स्वर से तीसरी श्रुति पर, यहाँ देखिए आप, गंधार स्वर 9वीं श्रुति पर है क्रोधा पर, ये पहली, 10वीं दूसरी तथा 11वीं श्रुति तीसरी प्रसारणी पर अंतर्गंधार को स्थापित किया है। इसी प्रकार निषाद स्वर है क्षोभिणी पर, यहाँ पहली हुई 22वीं श्रुति निषाद, दूसरी तीव्रा और तीसरी कुमुद्वती श्रुति यानी दूसरी श्रुति पर काकली निषाद की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार महर्षि भरत के संदर्भ में शुद्ध और विकृत स्वर ये आपके सामने स्पष्ट हैं। कुल 7 शुद्ध स्वर हैं, 2 अन्य स्वर जिसे हम वर्तमान में विकृत स्वर कहते हैं। कुल 7 और 2 9 स्वर का प्रयोग भरत के नाट्यशास्त्र में हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।